फ्रेंडशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स हों तो फ़ौरन अपने दोस्त से बात कर लेनी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ, अपने दोस्तों को भी समझाती हूँ कि बजाय इसके कि तीसरा कोई घर ढूंढें कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। अपने ही दोस्त को बैठ के चाहे लड़ के कहें, आराम से कहें, बट यू शुड क्लियर ऑफ एवरीथिंग, है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर करनी चाहिए, बिकॉज आप डिस्टेंस, इस तरह डिस्टेंस क्रिएट होता है ना करने से। आप जो बात कर रही थी उसको आप कंटिन्यू कर सकती हैं। मैं तो वैसे हम क्या बात कर रहे थे हम लोग भूल गई। मैं उसको रिकॉल करने की कोशिश कर रही हूँ कि अब क्या बात कर रहे थे, जो मुझे बहुत टॉपिक याद आया था उसमें ना। हम नए दोस्त बनाने के, और इन्होंने कहा था कि क्या कहा था आपने? क्या कहा था आपने? पता नहीं मैंने क्या कहा था। हम वैसे ही बात कर रहे थे कि जैसे जैसे आप जितना हेल्दी डिस्टेंस रखते हैं ना उतना अच्छा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भी क्लोज हो जाए ना तो वो अच्छा हेल्दी डिस्टेंस रखना। आपके अभी जो फ्रेंड्स हैं वो अभी हैं या ख़त्म हो गए जब से आप इधर आई हो? अच्छा, मैं उनकी बात को सेकंड करना चाहूँगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं, आपके दोस्त ही बदल जाते हैं। अब जो मेरी यूनिवर्सिटी में दोस्त थे, बचपन में दोस्त थे, वो मेरे साथ हैं, लेकिन जो मेरा काम है यहाँ पे वो मुझे हेल्प आउट नहीं कर सकते। बिल्कुल। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं उनको फ़ोन करती हूँ, उन्हें पता नहीं होता वो मुझे क्या बात कहें। तो आई डू हैव फ्रेंड्स जो कि यहाँ पे बने हैं, कराची आके बने हैं, 6 माह के छोटे से टाइम में बने हैं, एंड दे आर वेरी नाइस। उनमें से कुछ को कहते हैं ना सफाया हो जाता है, वो भी कर दिया है, कर दिया। अच्छा, माशाल्लाह सारी चीज़ें आपने झेल ली। कर लिया मैंने। 6 महीने में उन्होंने दोस्त बना भी लिए, उनका सफाया भी हो गया और सब कुछ कर लिया इन्होंने। अच्छा, बस कर लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है विद द पैसेज ऑफ टाइम अच्छे लोग खुद ब खुद आते जाएंगे, जाते जाएंगे, एंड आप ही मुझे कहेंगे मैं बड़ी बहुत नहीं हमने कब बड़ी बातें कर रही हूँ, पर अच्छी बात है बड़ी बातें करी, क्योंकि आप बड़ी हैं। क्लास 2 में तो है नहीं, तो अच्छी बात है बड़ी बातें करें। मुझे किसी ने एक दफ़ा बोला था कि जो ये रिश्ते होते हैं, जो दोस्ती के होते हैं या मोहब्बत के होते हैं या अटैचमेंट के जो भी होते हैं, इट्स लाइक एक ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे वो आते हैं, रुकती हैं जगह, लोग गाड़ियाँ रुकती हैं, उसके बाद लोग उतरते हैं, चढ़ते हैं, लेकिन आप वो प्लेटफॉर्म हो, अब वो स्टेशन हो जो वहीं पे खड़ा रहता है, लेकिन वो लोग आते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ आएंगे, सो इट्स लाइफ। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल यस। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आपके साथ साथ रहते हैं, हर रहते हैं, और आपको चाहे अच्छा वक्त। मैं ये भी बात कर रही थी कि पुराने बहुत मैंने देखा है ग्रुप्स टूट जाते हैं, बचपन के फ्रेंड्स होते हैं और ख़त्म हो जाता है। इसकी वजूहात क्या ये हो सकती हैं? आप दोनों से सवाल है, बिकॉज आप लोग ज़्यादा, हम लोग तीनों एक्सपीरियंस्ड हैं, ये अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बातों से तो उन्हीं का लग रहा है। लेकिन मुझे ये बताएं, क्या आपको लगता है कि जेलसी है, जेलसी आ जाती है, कोई कंपटीशन है? आई थिंक कंपटीशन आ जाता है, कंपटीशन, बिकॉज अगर आपका दोस्त ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है तो कुछ दोस्त तो खुश होते हैं, लेकिन कुछ कंपटीशन में आ जाते हैं। कुछ सोचते हैं कि नहीं मुझे इससे भी ज़्यादा ऊपर, बिकॉज कुछ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भी होते हैं कुछ दोस्त। वो कहते हैं कि मैं ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहूँ, सुपीरियर रहूँ, तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि मेरा दोस्त कैसे इतना ऊपर जा सकता है। बिल्कुल ठीक। तो आई थिंक मुझे लगता है कि वही हम जो भी बात कर रहे थे ऑफ कैमरा के, अल्लाह ताला ने हर किसी को नवाजा हुआ है, एवरीवन इज़ ब्लेस्ड। अपनी ब्लेसिंग्स देखनी चाहिए कि और किसी से कोई चीज़ अल्लाह मतलब कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं आपसे छीन बिल्कुल सकता। नहीं ले सकता। तो आप मुझे लगता है दोस्त वो है जो बकअप करे एक दूसरे को और एनर्जी दे, पॉजिटिव एनर्जी। हेल्दी कंपटीशन इज गुड। मेरी आदत ये है कि अगर कोई मुझसे अच्छा कर रहा है दोस्त और प्रॉस्पर कर रहा है तो मैं उसको दुआ देता हूँ। सही बात है। तो मेरे अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, एक मोटिवेशन आती है कि यार मैं भी प्रॉस्पर करूँ, एंड यू गो हैंड इन हैंड। तो हेल्दी कंपटीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका दोस्त प्रॉस्पर नहीं करेगा तो आपके अंदर भी मोटिवेशन नहीं होगी प्रॉस्पर करने की। अच्छा कुंवर, ये बहुत सुना जाता है, हम लड़कियों में कहा जाता है, लड़के तो लड़कियों को लड़वाने में सबसे आगे होते हैं, पहली बात। बहुत उनको नजर आता है इनको तो लड़वाना 1 सेकंड का काम है, लेकिन लड़कों की फ्रेंडशिप्स बड़ी टाइट होती हैं, दे आर वेरी टाइट। आई थिंक इट्स अ मिथ। इट्स अ मिथ। हम लोग लड़कियों के बारे में समझते हैं कि इनकी सिस या ब्रो कोड बहुत अच्छा है, और बंदों का ब्रो, हमें लगता है कि बंदों में ब्रो कोड नहीं है, यूं फिसल जाते हैं। और लड़कियां जो है दे आर मोर फेथफुल एंड मोर लॉयल टू ईच अदर, हमें ये लगता है। कौन सी दुनिया में आप प्लीज मुझे बताएं, मैं आई वांट टू वेक यू अप। भाई मैंने तो देखा है, आई वांट टू वेक यू अप तो एक दूसरे के लिए। लड़कियां तब दोस्त बन जाती हैं जब वो देखती ना एक ही लड़का उनको बेवकूफ बना रहा था, तब उनका ब्रो कोड देखा करें पहले। अच्छा, ये भी बहुत करती हैं बेस्ट फ्रेंडशिप में। आज हम फ्रेंडशिप से बात करें तो ये करना बहुत ज़रूरी है। मैंने तो ऐसी दोस्तें देखी हैं कि
इतने अरसे से दो लड़का लड़की का रिलेशन है और उसके बाद मंगनी टूट गई या ख़त्म हो गया रिलेशनशिप, तो वो दोस्त जो है उस लड़के की बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी या उस लड़के से दोबारा से मतलब उसका कुछ शुरू हो जाएगा। और अगर वो लड़का गलत निकला फिर वो दोनों दोस्तें बन जाती हैं, वहाँ ब्रो कोड होता है। हाँ बट आई थिंक लड़का लड़की बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। Yes. मुझे ऐसा लगता है मेरे लड़के दोस्त जो मेरे साथ है ना वो शायद लड़कियां भी नहीं। बिकॉज कंपटीशन नहीं है ना बीच में, Competition नहीं है, फिर लाइकिंग भी है कि ठीक है दोनों एक दूसरे को बकअप करना चाहते हैं कि ठीक है तुम बिल्कुल। क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रही हूँ। आपके लड़के ज्यादा दोस्त बनते हैं या लड़कियां? लड़के। लड़के ना, Yes, and to be very honest, I do believe in this thing. है ना? और हमारी फील्ड में आई थिंक लड़कियों में वही वाली बात थोड़ी जेलसी आ जाती है, Jealousy और कंपटीशन आ competition। जाता है, लेकिन बॉयज़ आर वेरी स्पॉटिव। वो अगर आपके बाल भी इधर से इधर गलत दिख रहे हैं ना, दे विल टेल यू कि अच्छा ये तुम्हारे में गलत था, तुमने ये गलत बोला, तुम्हें ये सही करना चाहिए। दे आर वेरी हेल्पिंग। आई मीन वो बहुत आपको सपोर्ट करते हैं, लाइक अब अम्मा अब्बा, वो अम्मा अब्बा बने हुए होते हैं आपके। फॉर मी दे आर वेरी गुड, और ये होना भी चाहिए। पर आई थिंक बेटा आप भूल रही हैं, हम भी सेट पे आपके बाल ठीक कराते हैं। she I really want to I just want to mention that she is मेरी the तारीफ ना best करो, one. मैं सिर्फ No, याद दिला रही हूँ कि कुछ I want to ख़वातीन भी mention ऐसी that. हैं। Yes, नॉट जस्ट मी, आई थिंक मैंने बहुत सी ऐसी देखी है जो आपको समझाती है। बट हमारे यहाँ को, और आप लोग बहुत पुराना इंडस्ट्री में हो दोनों, फ़हीमा ऐसा होता है अगर आप इस मतलब इस एज की बच्ची को समझाओगे तो वो शायद बुरा भी मान जाए। बुरा भी मान जाएगी। कि ये मुझे क्यों बता कहते हैं ना वो अनसॉलिसिटेड एडवाइस, Yes. तो इट्स नॉट वेलकम। इट्स नॉट वेलकमिंग एट ऑल। ओनली गिव एडवाइस व्हेन इट्स बीन आस्क्ड फॉर। और जहाँ तक लड़की लड़की फ्रेंडशिप या लड़की, मेरे ख्याल से ऑपोजिट सेक्स जो है वो सिंपथाइज कर सकते हैं, जी सेम सेक्स जो है वो एम्पथाइज कर सकते हैं। Empathize कर जब सकता है, एम्पैथी बिल्कुल। होती है तो फिर कंपैरिजन भी बहुत होता बहुत है। अच्छा डिफाइन किया आपने।